हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, ठीक है, तो इसको क्या है, आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपको हिंदी में भी हेल्प करेगा, ये हिंदी पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, ईवीएस पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, साइकोलॉजी पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, और हो सकता है कि आपको इंग्लिश और मैथ में भी ये हेल्प कर जाए। ठीक है, मतलब कि ये एक बार पढ़ लेने से, ध्यान से अगर एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके सभी सब्जेक्ट में क्या है, ये आपकी पेडागोजी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। ठीक, तो बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहाँ से लिया गया, तो 86वां संविधान संशोधन से ये लिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से लिया गया है? 86वें संविधान संशोधन से लिया गया है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये बात आए तो फिर आर्टिकल 21A से लिया गया है। 21A से जो आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 86वां संशोधन से लिया गया है, 86वें संशोधन से इसको लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है 6 से 14 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया है अधिकार 2009 में। ठीक है, शिक्षा के अधिकार 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21A। तो ये बात किस में कही गई है? आर्टिकल 21A में ये बात कही गई है, जिसकी 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 27 अगस्त 2009 को गजट पास हुआ। ये शिक्षा का अधिकार 2009 जो है, इसका गजट कब पास हुआ था? तो 27 अगस्त 2009 को इसका गजट पास हुआ। और इसको लागू होने की बात अगर करें तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपको टिक करना है 1 अप्रैल 2009, क्योंकि ऑप्शन में ये भी होगा और हो सकता है ये भी दे दे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको अगर लागू करने वाली बात दिखे क्वेश्चन में तो 1 अप्रैल 2010 लगाना है। और अगर गजट पास होने की बात आए कि ये गजट कब पास हुआ या फिर ये बिल कब पास हुआ, तो 27 अगस्त 2009 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है 8 तक किसी बच्चे को फेल नहीं, यानी कि 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। कोई भी क्लास ऐसा नहीं होगा कि क्लास फर्स्ट में बच्चा है तो उसे फर्स्ट में ही रख दिया जाए। उसकी किसी भी तरीके से हेल्प करें आप, या तो उसे रेमेडियल टीचिंग दें, ठीक है, उसका जो है उपचार करें, उसकी कोई समस्या है क्यों समझ नहीं आ रहा उसे, जिस तरीके से जिस वे में उसे समझ में आ रहा है उस तरीके से समझाएं, लेकिन प्रमोट करें आगे की कक्षा के लिए। तो एक ही कक्षा में बाध्य करके ना रोकें, इससे बच्चे का क्या होता है, जो है क्लास रोकने से बच्चे का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रावधान रखा गया है, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कि 1 से 8 तक के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका दंड एवं प्रताड़ना पर प्रतिबंध। दंड एवं प्रताड़ना पर प्रतिबंध। ठीक, यानी कि बच्चे को आपको दंड नहीं देना है, प्रताड़ित नहीं करना है किसी भी तरीके का, कोई भी बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करना है जिससे बच्चे के मानसिक स्तर को हानि पहुंचे या उसे मानसिक नुकसान हो या वो हीन भावना का शिकार हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, हीन भावना का शिकार ना हो जाए, ऐसी कोई भी उसके साथ एक्टिविटी नहीं करनी है। भावना मतलब में नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट स्कूलों की प्रबंधन समिति 3/4 अभिभावक और 50% महिलाएं। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें जो है प्रबंधन समिति होगी, उसमें क्या होगा, बस प्राइवेट स्कूलों की प्रबंधन समिति में क्या है, 3/4 महिलाएं होंगी, 3/4 अभिभावक होंगे टोटल, और उसमें से 3/4 जब अभिभावक होंगे तो उसमें 50% कौन होंगी, महिलाएं होंगी। तो इसमें क्या है, महिलाओं को भी अधिकार दिया गया है कि जो स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की प्रबंधन समिति है उसमें महिलाएं भी अपना हिस्सा रखें या महिलाओं का भी उसमें योगदान है, क्योंकि ये इनका मानना ऐसा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कि महिलाएं अपने बच्चों के प्रति ज्यादा सजग होती हैं, इसलिए 50% महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या है, तो ये देखेंगे आप, इधर मैंने लिखा हुआ शिक्षक छात्र अनुपात, ठीक है। तो 90 से 120, यदि 90 से 120 बच्चे हैं तो शिक्षक कितने होंगे, 4 शिक्षक होंगे। 60 से 90, अगर 60 से 90 के बीच में बच्चे हैं तो शिक्षक कितने होंगे, 3 शिक्षक होंगे। 60 छात्र, यदि 60 छात्र या 60 बच्चे हैं तो शिक्षक कितने होंगे, 2 होंगे। और 121 से 200 के बीच में यदि बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो फिर शिक्षक कितने होंगे, 5 होंगे। और 150 प्लस होने पर, 150 जब प्लस हो जाएंगे बच्चे यानी छात्र, तो शिक्षक कितने होंगे, 5, और प्लस में 1 क्या होगा, प्रधान अध्यापक, ठीक है। 1 प्रधान अध्यापक और 5 शिक्षक जब 150 प्लस हो जाएंगे, 150 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षक छात्र अनुपात कक्षा। कक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात क्या होगा, तो अनुपात होगा आपका 30। जब स्टूडेंट्स होंगे तो 1 शिक्षक उनको पढ़ाएगा, ठीक है। जब 30 छात्र होंगे तो 1 शिक्षक उनको क्लास में पढ़ाएंगे, यानी कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात होगा, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। और फिर माध्यमिक लेवल की हम बात करेंगे या जूनियर लेवल की अभी बात करेंगे आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्य दिवस प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस कितने हैं, 200 दिन है। कितने, 200 दिन। एक साल में कितने दिन, 200 दिन पढ़ाना है प्राइमरी लेवल पर, और जिसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, स्टडी प्लस ग्रीन वर्क, ठीक है। स्टडी प्लस ग्रीन वर्क इसमें इंक्लूड होता है। स्टडी प्लस ग्रीन वर्क यानी कि जो बच्चों को एक्टिविटी कराने के कार्य हैं और कुछ बनवाने के या पेड़ पौधों की देख रेख करने के, उस सब से रिलेटेड सब चीजों को मिलाकर क्या कितने दिन कार्य करना है, कितने दिवस, तो 200 दिन, ठीक, एक साल में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ढांचा। तो ढांचे में क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कि शुद्ध पेयजल की व्यवस्था स्टूडेंट्स के लिए, बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय, बालक लड़की और लड़कों के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था, ठीक है, इसमें रखी गई ये बात। नेक्स्ट पॉइंट है किचन शेड। एक किचन शेड भी होगा जिसमें क्या है, मिड डे मील का जो खाना आता है वो सारी चीजें और उनके बर्तन वगैरह सब एक जगह पर रहें, जिससे खाना खाते समय उन्हें ना तो उन्हें लेने में प्रॉब्लम हो ना रखने में प्रॉब्लम हो, इसलिए क्या एक किचन शेड की भी व्यवस्था, ठीक है। लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी हो जहाँ बैठकर बच्चे लंच टाइम में आराम से पढ़ सकें और उनमें अपनी नई नई पुस्तकें, नई नई चीजों की पुस्तकें और नई जानकारी वहां से एकत्रित कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका खेल का मैदान। एक खेल का मैदान हो बड़ा सा जहां पर बच्चे आराम से खेल सके, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए खेल के मैदान की व्यवस्था करिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हर मौसम के लिए भवन। तो हर मौसम के लिए स्कूल में क्या होना चाहिए, भवन होना चाहिए। कौन कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। मतलब जैसे बरसात का मौसम है तो एक बड़ा सा बरामदा होना चाहिए जिसमें बच्चे आराम से एक जगह बैठ सकें, और मौसम गर्मी का है तो फिर खुला मैदान भी होना चाहिए और खुला भवन होना चाहिए, जिससे ज्यादा तेज गर्मी पड़ने पर बच्चे वहां बैठकर आराम से पढ़ सकें, ठीक है। सर्दी के मौसम के लिए बंद व्यवस्था और बंद रूम की व्यवस्था और खिड़की वगैरह सभी बंद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों को जो डे पर डे पढ़ाया जा रहा है उसका क्या होना चाहिए, पर डे मूल्यांकन होना चाहिए, सतत मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। मासिक होना चाहिए, अर्धमासिक होना चाहिए, ठीक है, और छमाही आपका होना चाहिए और वार्षिक होना चाहिए और पर डे भी होना चाहिए, क्योंकि सतत शब्द जब आ गया तो दिन प्रतिदिन का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, इसको इंक्लूड किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में। और बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब है कि बच्चों पर केंद्रित होकर शिक्षा, ये है हमारे बच्चे, चाइल्ड है ये हमारा, और इस पर सेंटर्ड हमारी क्या है, सारी एजुकेशन है, सारी शिक्षा प्रणाली किस पर केंद्रित है, बच्चे पर केंद्रित है। बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की योग्यता क्या है, बच्चे को कैसे समझ में आता है ना, उसकी इच्छाएं क्या हैं, इस सब को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण कार्य कराना है। इस बात को कौन कहता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
गतिविधि आधारित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चे एक्टिविटीज करके सीखें और करके सीखें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा ऐसी हो जो उनको फ्यूचर में आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए उनके लिए क्या हो, कारगर सिद्ध हो सके, ठीक है। गतिशील या प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मातृभाषा को वरीयता। मातृभाषा को वरीयता से मतलब है यहाँ पर कि 1 से 8 तक के बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना, जिस भाषा में उन्हें समझ आता है उन्हें उस भाषा में पढ़ाना, उनकी मातृभाषा को वरीयता दी जाए, ठीक है। शिक्षण कैसी भाषा में कराया जाए, मातृभाषा में कराया जाए। 1 से 8 तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं, 1 से 8 तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा और 1 से 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं कराई जाएगी, ये कहता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। बाकी यहाँ पर हमने प्राइमरी लेवल की बात की और ये है माध्यमिक स्तर। तो इसमें क्या है, माध्यमिक स्तर में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है, 35 छात्र पर 1 शिक्षक। 35 छात्रों पर कितने शिक्षक, एक शिक्षक माध्यमिक स्तर पर, और प्राइमरी स्तर पर था आपके 30 छात्र पर 1 शिक्षक, ठीक है। कार्य दिवस की बात करें तो यहाँ प्राइमरी लेवल पर 200 दिन था पर ईयर और यहाँ माध्यमिक स्तर पर 220 दिन है पर ईयर, ठीक है। और इसमें क्या कराना है, 220 दिन में ईयर में स्टडी प्लस ग्रीन वर्क भी इसी में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं। और सेशन यदि आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ आप शेयर करेंगे। और पसंद आया है सेशन तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ में सेशन खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर, राधे राधे।